हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th की पोएम यूनिट 10 मालू भालू। रीड एंड एंजॉय। दिस इज अ पोएम अबाउट अ पोलर बियर whose name is Malu. High up in an icy layer, यहाँ पर बताया गया है कि आईसी लेयर का मतलब है यहाँ पर कि ज़मीन से बहुत ऊंचाई पर आईसी लेयर ऐसी जगह जहाँ के पर एनिमल्स रहते हैं वो जगह काफ़ी आईसी है, मतलब बर्फ़ से भरी हुई है, वहाँ पे बर्फ़ जमती है। लिव्ड ए लिटिल पोलार बियर, एक छोटा सा पोलार बियर रहता था। स्नो वाइट, और वो कैसा दिखता था? बिल्कुल बर्फ़ जैसा सफ़ेद दिखता था। स्नो ब्राइट वाज हर मेन, और बर्फ़ के जैसे ही चमकीले उसके मेन थे। मेन मतलब होता है लॉन्ग हेयर ऑन द नेक, कि यहाँ पर जो नेक पर का जो हिस्सा है ये वाला, यहाँ पे जो लंबे लंबे बाल हैं वो भी स्नो के जैसे चमकीले थे उसके, और उसका रंग भी स्नो जैसा वाइट था। मालू भालू वाज हर नेम, और उसका नाम मालू भालू था। वेरी सून आवर मालू भालू लर्नड द थिंग्स हर पेरेंट्स न्यू, कि जल्दी ही हमारा जो मालू भालू है वो सब चीज़ें सीख गई जो कि उसके पेरेंट्स जानते थे। मतलब वो सब चीज़ें जो उसके पेरेंट्स जानते थे, जल्दी उन्होंने वो सब चीज़ें मालू भालू को भी सिखा दी। फिश टू कैच, फिश को कैच करना, पकड़ना, कैसे पकड़ना है। बिग एंड स्मॉल, छोटी और बड़ी सभी तरह की मछलियों को पकड़ना उसने सीख लिया था। मालू वाज ए क्लेवर गर्ल, और मालू जो थी एक चालाक लड़की थी। मालू सेड टू हर मदर वन डे, मालू ने एक दिन अपनी माँ को कहा कि माँ, आई एम गोइंग फार आउट टू प्ले, कि माँ मैं खेलने के लिए बाहर जा रही हूँ। आई वॉन्ट टू सी द थिंग्स डेट लाई, तो मैं वहाँ पे जो सब चीज़ें हैं उन सबको देखना चाहती हूँ। दे आर बियॉन्ड द बिग ब्लू स्काई, वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लू कलर का बिग ब्लू स्काई मतलब क्या है? आसमान है ब्लू कलर का बहुत बड़ा। ए लिटिल पेशेंस चाइल्ड सेड मम, मम मतलब उसकी मदर ने कहा कि थोड़ा सा धैर्य रखो बच्चे। इन द समर व्हेन नेक्स्ट इट कम्स, कि जब गर्मी आ जाएगी। नेक्स्ट इट कम, जो आने वाली है। समर पेशेंस व्हाट ए टेस्ट, समर के बारे में कैसा पेशेंस, व्हाट ए टेस्ट ये कैसी परीक्षा है। मालू सिंपली कुड नॉट रेस्ट, मालू जो थी वो आराम नहीं कर सकती थी आसानी से, मतलब वो समर के बारे में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट मालूज मम, मालू की मॉम ने कहा फर्स्ट थिंग फर्स्ट मतलब पहली चीज़ पहले करनी होती है। क्लैप्स्ड मालू टाइट विद इन हर आर्म्स, उन्होंने फिर मालू को अपने बाहों में टाइट पकड़ लिया। देन सी सेड, और फिर उन्होंने कहा हर वॉइस वाज फर्म, उनकी जो वॉइस थी, आवाज़ थी, वो काफ़ी मजबूत थी। नाउ माई डियर यू विल हैव टू स्विम, अब मेरे माई डियर तुमको स्विम करना है, तैरना है। यहाँ पे स्विम का मतलब तैरना है। बट माँ सेड मालू वट डू आई नो, पर फिर मालू ने कहा कि बट मॉम वट डू आई नो, मैं क्या जानती हूँ। हाई विल आई, मैं कैसे करूँगी। आई हैव नेवर स्वम बिफोर, मैंने इससे पहले तो कभी स्विमिंग की ही नहीं, तैरा ही नहीं कभी। डोंट वरी डियर सेड मालूज मदर, तो मालू की मदर कहती हैं कि डोंट वरी डियर, चिंता मत करो बच्चे। डू एज आई डू, तुम वैसा ही करो जैसा मैं कहती हूँ। दैट्स ऑल, बस वो काफ़ी है। सी एडवाइज्ड हर, उन्होंने उसको सलाह दी। किसने? मदर ने अपनी डॉटर को, बेटी को। शी हैड नो चॉइस नो अदर वे, तो उसके पास चॉइस करने का कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। मालू हैड टू स्विम दैट डे, मालू को उस दिन स्विम करना पड़ा। टाइट शी ग्रिप्ड हर मदर्स हैंड, उसने अपनी मदर के हैंड को काफ़ी टाइटली, ग्रिप मतलब मजबूत पकड़ से पकड़ के रखा।
into the water splash to land. पानी से लैंड तक जाने तक के समय में उसने अपने मदर के हैंड को टाइटली पकड़ के रखा. ब्रेव मदर्स ब्रेव यंग डॉटर. बहादुर माँ की बहादुर यंग डॉटर, बहादुर बेटी. डाउट एंड फियर शी लेफ्ट बिहाइंड हर. उसने सारे डाउट, सारे जो भय थे और जो डाउट थे, शंका थी, सब पीछे छोड़ दिए. मालू स्वैम विद ऑल हर माइट. मालू अपने पूरी ताकत के साथ तैरी. इट डिड नॉट मैटर रॉन्ग और राइट. इस के बारे में कोई सोचना नहीं था कि वो सही कर रही है या गलत कर रही है. बस उसको तैरना था और वो खूब अच्छे से तैरी और उसने काफ़ी हद तक सीख भी लिया. इट वॉज द एंड ऑफ द लेसन गाइज. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. ये पोएम काफ़ी अच्छी समझ में आएगी आपको. सो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. कीप लर्निंग, लर्न इजी 285. थैंक यू सो मच.